जय मसीह की प्रिय परिवार। आज हम मनन करेंगे मरकुस 16 अध्याय और उसके अंतिम 2 वचनों पर। आप मेरे साथ खोलिए मरकुस 16 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। लिखा है, तब प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। सब कहें आमीन। प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं। आदरणीय प्रभु परमेश्वर यहोवा, जितने लोग वचन सुन रहे हैं उनके कान खुल जाए, घर में आशीषें ठहरे, मनों में शांति ठहरे, भविष्य की बेस्ट होप आशीष हो, हर दुर्घटना, हर दुर्लभता, हर सताव समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हाँ, देखिए फिर से पढ़ेंगे हम मरकुस 16 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण। तब प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। डियर फैमिली, आज वचन के द्वारा आप पर भारी आशीष आने वाली है। आपकी रुकावटें नरक भागने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आज काम करने के लिए पूरी सामर्थ्य के साथ आया है। आप भी अपने मनों को तैयार करें, दिलों को तैयार करें। देखिए लिखा है, तब प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद फिर स्वर्ग पर उठा लिया गया। पहले हम देखते हैं प्रभु ने कुछ बातें की चेलों से। कितनी बातें की, क्या क्या बातें की, हम इसको मत्ती, मरकुस और लूका और यूहन्ना और प्रेरितों के काम एक अध्याय में समझ सकते हैं। मत्ती 28 अध्याय, मरकुस 16 अध्याय, लूका 24 अध्याय, यूहन्ना 21 अध्याय, प्रेरितों के काम एक अध्याय में हम प्रभु यीशु की और चेलों के बीच हुई बातों को समझ सकते हैं। तब प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद, तो थोड़ी सी बातें हम मरकुस से देखते हैं जो प्रभु यीशु ने चेलों से की। मेरे साथ आप पढ़ें 16 अध्याय और उसका 14 वचन। पीछे वह उन 11 चेलों को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उसका विश्वास न किया था। बड़े अलग लेवल की बात है कि चेले विश्वास नहीं कर रहे प्रभु यीशु मसीह जी उठा है ना। 15 वचन कहता, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो जब चेले ही प्रभु का विश्वास नहीं कर पा रहे, जो 3.5 साल प्रभु के साथ रहे, वचन बोला, वचन सुना, वचन की जानकारी ली, प्रभु की बातें सुनी, और तो और लोग कैसे विश्वास करेंगे, है ना। आप समझ रहे बात को। और लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं, है ना। बहुत मुश्किल है औरों का विश्वास करना। मुझे बड़ी गंभीरता लगती है कि वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराने विश्वासी हैं, आपका भी मन डगमगा सकता है, किसी का भी डगमगा सकता है। चेले विश्वास ही नहीं कर रहे, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु जी उठा है ना। प्रभु उनसे बातें कर रहा, उनसे कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले
उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु ने ये बातें उनसे की और फिर प्रभु स्वर्ग पर उठा लिए गए। और फिर जब प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए तो यहाँ 3 बातें हैं जिनके ऊपर आप बहुत अच्छे से मनन कर सकते हैं, और आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, नेक्स्ट ईयर देखने कितना फ्रूटफुल होगा। आपका 1 साल, 2 साल बाद आप कितने रिच, पीसफुल, समझदार और प्रभु के सेवक बन जाएंगे। प्रभु का वचन बताता है वहाँ क्या हुआ। प्रभु ने उनसे 3 इवेंट पर, घटना पर बात की। नंबर 1, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए। आप इस पर बहुत बार मनन करें। हालेलुया। बहुत सारी आयतें ढूंढे। आमीन। बार बार पढ़े स्वर्ग पर उठाए जाने के बारे में। हालेलुया। और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे। इस बात पर भी आप बार बार मनन करें, वचन को ढूंढे, है ना। वचन को बहुत बार ढूंढे, तसल्ली से पढ़े। हालेलुया। आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। आमीन। और फिर वचन बताता है प्रभु यीशु उनसे बातें की, है ना। आप भी बार बार कहें, प्रभु मुझसे बात कर, बात कर, बात कर, बात कर। वचन को बार बार रीड करे, रीड करे, रीड करे, रीड करे, मुंह से बोले, लिखे। आमीन। और ये 3 टॉपिक पर होमवर्क है। आप बहुत बार सोचेंगे, वचन को लिखेंगे, और फिर फाइनली आप देखिए, और जो मुख्य है, आज की रात हम वचन देखते हैं वो 20 है। और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन्हें चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। अब लास्ट हिस्सा कहता है वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया। आपके पास बाइबल है, आपको भी दृढ़ होना है वचन में। आमीन। देखिए 20 वचन कहता है उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। आज की रात हम मुख्य फोकस करेंगे इसी वचन पर। बाइबल कहती है मरकुस 16 अध्याय का 20 वचन के प्रभु उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। आमीन। और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो हम देखते हैं वो हर जगह निकलकर प्रचार करने लगे। हालेलुया। और प्रचार करते करते क्या होता था, प्रभु ने क्या कोई ऐसी आज्ञा दी थी, भाई जाओ प्रचार करो। लूका 10 अध्याय 1 वचन लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है प्रभु जहाँ स्वयं जाना चाहता था वहाँ प्रभु ने चेलों को 2-2 करके भेजा। देखिए 16 वचन में क्या प्रभु ने प्रतिज्ञा दी, कहा जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। आमीन। है ना। प्रभु कहता है जो मेरे चेलों की सुनता है वो मेरी सुनता है ना। प्रभु की सुनता है वो। हालेलुया। आमीन। देखिए 9 अध्याय लूका और उसका 48 वचन लिखा है, और जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वह बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु ने अपने चेलों से बातचीत की। मत्ती 10 अध्याय और उसका 40 और 41 वचन बताता हमें, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बुलाकर कहा,
जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को चेला जानकर केवल एक प्याला ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह अपना पुरस्कार कभी नहीं खोएगा। ये प्रभु यीशु ने उनसे बातें की, हालेलुया, वादा किया। आज भी जब आप अपना काम करते हैं 24 आवर, तो आप दिन में रात में एक दो किसी बेचारे ऐसे व्यक्ति से मिले जो दुख में पड़ा है। आमेन आमेन, जो दुख में पड़ा है, हालेलुया। एक भाई का बेटा बहुत बीमार हो गया, और सब लोग इस इच्छा में थे कि भाई प्रार्थना करो बच्चा ठीक हो जाए। और उसका पूरा परिवार, बच्चे की माता दादी, सब लोग इसी उसमें थे कि प्रार्थना करो बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन बच्चे के फादर ने स्पेशल प्रार्थना में आकर कहा कि सर, मैं जानता हूँ प्रभु दयालु है, और आप मुझे बताइए प्रभु किस तरह की बात करना चाहता है मुझसे। मैंने कहा वेट करो, हम दुआ कर रहे हैं, आपको ज़रूर बात करेंगे। और बात की परमेश्वर के अनुग्रह से। तो परमेश्वर ने कुछ ऐसा भेद उस दिन खोला जिसे वो आदमी सुन करके अपना दुख समझ गया। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा ने उससे बताया कि मैं तुझे स्पेशल उस हॉस्पिटल में लेकर गया हूँ, मैं तुझे स्पेशल वहाँ के बहुत मरीजों के पास लेकर गया हूँ। तो अपने बच्चे को छोड़ उन लोगों के लिए भी प्रार्थना का निवेदन पूछ उनसे, और झूठ मत बोल कुछ भी। जो तुझसे वो पूछे मरीज, वो साफ साफ बताना। वो वापस दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल में गया, और कई सारे भाई उससे मिलने आए, और उसने पूछा ये कौन थे आसपास के मरीजों ने। उसने बताया कि प्रार्थना करने वाले लोग थे। और बताया जाता उस हॉस्पिटल में बहुत सारी फैमिलीज रो रही थी। कोई अपने बच्चे की मृत्यु के, कोई अपने पैसे की कमी के लिए, कोई अपनी गंभीर बीमारी के कारण। लेकिन जब उसने ये बात कही कि मैं प्रार्थना करा रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, तो सब ने कहा हमारे लिए भी प्रार्थना करो, हम भी परमेश्वर को जानना चाहते हैं, हम बहुत दुखी हैं। और उस दिन सैकड़ों 2-3 दिन वो लोग वहाँ रहे। उन लोगों ने परमेश्वर के बारे में सीखा और समझा, प्रभु यीशु के बलिदान को सीखा और समझा, प्रभु यीशु के बलिदान को मतलब बहुत गहराई से जाना। और उसका बेटा उन्हीं 3 दिनों में बिल्कुल प्रभु ने छुआ और चंगा किया। जो 6 महीने 7 महीने तक मेडिसिन के बेस पर ही, वेंटिलेटर पर ही, पता नहीं कैसे कैसे उसको जीवन यापन करना था। माय डियर फैमिली, प्रभु यीशु ने चेलों से कहा तुम जाओ, विचार करो, जो तुम्हें ग्रहण करे उसे मैं आशीष दूंगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, और जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है उस सर्वशक्तिमान को ग्रहण करता है। आमीन आमीन। आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में जरूर प्रतिदिन किसी न किसी बीमार, दुखी, लाचार, परेशान, डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति को, पाप में फंसे व्यक्ति को अपनी छोटी गवाही जरूर दो। वचन बताता है मत्ती, मेरे साथ पढ़े आप, मत्ती 10 अध्याय और उसका 11 वचन, 11 से 15 वचन। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहीं रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसे आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा,
परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर पर, उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और गमोरा के नगरों की दशा अधिक सहने योग्य होगी। है ना, कितना डिफरेंट बातें हैं। एक छोटा सा मोमेंट और स्वर्ग में लिखा जा रहा है न्याय के दिन। प्रभु यीशु आ जाए, कल आए, 20 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, तब तक ये श्राप उन पर बना रहेगा, तब तक ये अधर्म का बोझ वो ढोते रहेंगे। बस इतना गुनाह है कि उन्होंने प्रभु का या प्रभु के व्यक्ति का आदर नहीं किया। हालेलुया। वचन बताता है ना, उनके पाँव की धूल भी तुम्हारे साथ ना रहे। देखो, और वो कहता है जो तुम्हें ग्रहण करे उन्हें आशीष दो। घर में प्रवेश करते हुए उसे आशीष देना, और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, है ना, तो आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। देखिए, हम एक आशीर्वाद पढ़ते हैं, पहला शमूएल 25 अध्याय और उसका 26 वचन। आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आज बड़ा काम करेगा। लिखा है, उससे यह कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखा है, You will say to him, live in prosperity, peace to you, and peace to your house, and peace be to all that you have। है ना, प्रॉस्पेरिटी कितनी बड़ी बात है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है, प्रभु कहता है तू सौभाग्यवान है ना, तेरे घर में समृद्धि रहे, धन रहे, दौलत रहे। उस आशीर्वाद की कितनी बड़ी गहराई है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यू विल से टू हिम, लिव इन प्रॉस्पेरिटी, है ना, पीस टू यू एंड पीस टू योर हाउस एंड पीस बी टू ऑल दैट यू हैव। और जो कुछ तेरे पास है उस सब में भी शांति रहे, आशीष रहे। है ना, जब प्रभु या प्रभु के जन आपके घर में आते हैं, तो उसके कारण आशीर्वाद आपके घर में आता है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में गहराई से काम करे। आमीन। आपके परिवार में प्रभु का आत्मा गहराई से काम करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आज के इस प्रार्थना सेशन के माध्यम से, इस सरमन के माध्यम से, इस वर्ड प्रीचिंग के माध्यम से आपके लोगों को इंकरेज करना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं नशे से, बुराई से, अंधकार से, दर्दों से, हॉस्पिटल से, जेल से। प्रभु आपके नाम से लोग छुटकारा देके, बांझपन से, बीमारी से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।